पाठ 14 वृक्षारोपण। पर्यावरण ज्ञान। प्रतिशब्द। पर्यावरण की रक्षा भविष्य का सुरक्षा कवच है। विनोबा भावे। पंकज और मनीष का आज स्कूल में अंतिम दिन था। कल से स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो रही थीं। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे? अंकुर ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। मोनू अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो तैराकी सीखूंगा। अब बारी आई पंकज की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा पंकज, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ, उसके इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? मनीष ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए हैं। पंकज और मनीष को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या से देख रहे थे। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, यार, कहने को तो हमने कह दिया, पर हम पेड़ लगाएंगे कैसे? पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। पंकज और मनीष प्रतिदिन सुबह घर से निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में तैरते और घर लौटकर खा पीकर सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही न चला। अब स्कूल खुलने में केवल 1 सप्ताह बचा था। पंकज की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली, अब स्कूल का होमवर्क कर लो। अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया। दोनों सुबह जल्दी जल्दी होमवर्क करके खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वे सोचते, ये छुट्टियां इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती हैं? पंकज की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार ले गई। वहां पंकज की मुलाकात अपनी अध्यापिका से हो गई। अध्यापिका ने कहा, पंकज, हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। पंकज हक्का बक्का रह गया। पेड़ तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे। उसे पेड़ लगाना आता भी नहीं था। वह दौड़ते दौड़ते मनीष के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात उसे बताई। मनीष कुछ सोचकर बोला, मेरे दादाजी के पास बहुत जमीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों दादाजी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जमीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगा रखे थे। मनीष की नजर एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, दादाजी, क्या यह पेड़ आप हमें दे सकते हैं? दादाजी हंसने लगे, पेड़ कोई कार थोड़े ही है जिसे तुम आज यहां कल वहां और फिर और कहीं लगा सकते हो। यह पेड़ तो 20 साल पुराना है। पंकज ने धीरे से पूछा, तो फिर हम आज पेड़ लगाएंगे तो वह इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा? दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मनीष ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहां आ जाना। मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं, कल सुबह पौधे लगाएंगे। पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वे दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत में पहुंच गए। दादाजी के कहने पर दोनों ने जमीन की गुड़ाई की, खाद डाली, पानी से मिट्टी को भुरभुरा किया और उसमें बीज डाला, फिर कुछ पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत आनंद आया। अगले दिन स्कूल खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। पंकज ने दादाजी के खेत के नीम के पेड़ की ओर उंगली करके कहा, वह देखिए। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह पेड़ तुमने लगाया है? यह तो बहुत पुराना पेड़ है। दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं, चलिए आपको दिखाता हूं। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया। उन्होंने पंकज और मनीष की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया है कि हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे।
अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं, हम सभी आएंगे। तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको ताजा हवा मिलेगी। सीख, हमें अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ रखना चाहिए। शब्द संपदा: तुरंत, फौरन। प्रशंसा, तारीफ। आश्चर्य, हैरानी। ईर्ष्या, जलन। खत्म, समाप्त। मुलाकात, भेंट।